करना छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम्हें। है कोई गुरु जो इतनी हिम्मत रखता हो? बोले कर ले चोरी। अब सोचिए कोई खटपटी अकल वाला बैठा होता वहां, तो वो कहते लो जी ये तो लाइसेंस देते चोरों को चोरी करो। और गुरु के मन में क्या थी बात, वो तो बाद में प्रकट हुई। गुरु कहते चोरी कर, लेकिन देख जिनके घर का तूने नमक खाया हो ना, उनके घर की मत करना, बाकी कर ले। उसे लगा ये तो अच्छा हो गया, चलो अब गुरु कह रहा है नो प्रॉब्लम। फिर सोचने लगा गांव में तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं जिसके घर का खाना ना खाया हो, क्योंकि शादी ब्याह मुंडन संस्कार, कोई पाठ हुआ कीर्तन हुआ, किसी किसी अवसर पर, छोटा गांव है, सब लोग एक दूसरे के घर जाते, सबके खाए, क्या करें। फिर सोचता चलो दूसरे गांव में जाता। फिर वहां जब दिमाग लगाया तो कभी किसी समय पर किसी किसी के खाया है, तो बड़ी सोच में, तो कई दिन हो गए वो चोरी ना कर पाया। और फिर सोचता है कि एक ही बार कर लूं राजा के घर चोरी, उसका तो नमक नहीं खाया मैंने। चले गए चोरी करने, और बड़ा कुशल चोर था वो, वेरी इंटेलिजेंट। राजा के महल पहुंच गया, तिजोरी तक पहुंच गया, खजाने में उसने बोरे भर लिए, सब सोना चांदी हीरे जवाहरात से। अब कई घंटे लग गए करते, तो ऐसे ही बस कुछ पढ़ा देखा, बड़े सुंदर सुंदर तश्तरी में सामान था, मिठाइयाँ थी, तो बस उठाया और खा लिया। अब जो खाया उसमें नमक था। अब हुआ धर्म संकट, इतना बड़ा माल हाथ लगा है, अब माल को बचाऊं कि गुरु को दिया वचन। चोर है, पेशेवर चोर है, लेकिन धन्य है ये चोर की बुद्धि भी कि उसने कहा कि सब जाता जाए, मैं गुरु का वचन नहीं तोड़ूंगा। बड़ा बराया माल छोड़ के निकल गए। राजा ने जब ये सब कांड सुना तो बड़ा आश्चर्य हुई, कौन है ये, क्यों छोड़ क्यों गया। अब तो ये प्रश्न का उत्तर चाहिए। पूरे राज्य के चोरों को पकड़ लिया गया, सब कहे हमने नहीं किया, और इतनी कुशलता से जो काम किया, इतनी अकल हम में नहीं है, किया किसने। तो राजा ने ऐलान कर दिया जिसने चोरी की है अगर वो हाजिर नहीं हुआ, मैं इस सबके गर्दनें कटवा दूंगा। तो भूमिया को अब लगा कि कहाँ तो मैं गुरु का वचन दिए चोरी का माल छोड़ा, अब वही कारण बन रहा है कितने मनुष्यों की हत्या का, तो ये तो नहीं हो सकता। गुरु ने कहा दया करो। तो राजा के सामने हाजिर हो गए, जी मैं हूं आपका अपराधी। राजा कहते देख मैं बस यही जानना चाहता हूं, मैं दंड नहीं दूंगा तुम्हें, बस ये बताओ तुमने इतनी सफलता से चोरी करी, फिर छोड़ क्यों गए। बोले मैंने आपका नमक खा लिया था। बोले ये क्या बात हुई, इतना प्रिंसिपल तो हम नहीं रखते, तुम चोर हो करके ऐसा क्यों। बोले गुरु को वचन दिया, गुरु ने कहा था जिसके घर का नमक खा वह चोरी नहीं करना। कौन है तेरा गुरु। चलिए अभी हमारे गांव में ही वो ठहरे हुए हैं। भूमिया आसाम के राजा को अपने साथ लिवाए लेके आए, और गुरुदेव का दर्शन करके वो धन्य हो गए कि कैसा अद्भुत महात्मा है ये नहीं कहता कि चोरी करनी छोड़ दो, पर कितना साइकोलॉजिकली, कितने प्यार प्यार से, कितनी युक्ति से, कितने तरीके से, कितने दिमाग से, और क्या प्रभाव है कि पेशेवर चोर भी गुरु को वचन देता है और गुरु के वचन का पालन करता है। तो गुरु की भी तो कड़ी करामात तो हो गई है, तो इसको मैं चमत्कार बोलती हूं। जब मैं
भूमिया का चरित्र पढ़ती हूँ या जब भी कहती हूँ तो हैरत होती है, वो चोर होकर के इतना प्रिंसिपल्ड, और हम लोग शरीफ होने का दावा करने वाले फिर बेईमान, फिर झूठे, फिर कपटी। गुरु को वचन दिया है कि चोरी उस घर नहीं करूं जहां नमक खाऊं, तो उसने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। बाय प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू द किंग, इट वॉज बट ऑब्वियस द किंग कैन किल हिम, एंड येट ही टेक द रिस्क टू सेव लाइव्स ऑफ अदर थीव्स। अब इसे मैं चोर कहूं कि इसे मैं साधु कहूं? इतनी दया चित्त में। अब चोर हूं तो गुरु को कहने में कोई संकोच नहीं हुआ कि मैं चोर हूं। कितनी ईमानदारी है। और गुरु कहता ये कर तो वो करता है। यत करोषि, ऐसे ऐसे ही हम कर्म करने लग जाएं कि हर किए कर्म को आखिर में हम ईश्वर को अर्पित कर दे। प्रभु आपकी शक्ति से इन हाथों में जान थी तो ये हाथों ने कर्म किए, अब जो भी कर्म किए प्रभु आपको समर्पित है। हम पाप करेंगे तो हम दुखी होंगे, हम पुण्य करेंगे तो हम अभिमानी होंगे। हम ना अभिमानी हों ना हम दुखी हों, इसलिए भक्त कहता है मेरे हाथ से जो भी हो प्रभु तेरे चरणों में अर्पित। ऐसा कोई दावा भक्त नहीं करता कि मेरे से गलत हो नहीं सकता, लेकिन भक्त हम उसको कहते हैं जो इतना चिंतनशील है, कुछ बोलने से पहले सोचता है, कुछ करने से पहले सोचता है, कुछ खाने से पहले सोचता है, चलने से पहले सोचता है, सोने से पहले सोचता है, उठना कब कैसे ये भी सोचता है, भजन कैसे करना ये भी सोचता है, रोजगार कैसे कमाना ये भी सोचता है। उसके हर कर्म में चिंतन होगा। जब हम इतनी प्योरिटी से अपने जीवन को जीने लग जाते हैं तो सच ये है कि हमारे हाथ से कुछ गलत होगा नहीं। जब हमारे हाथ से कुछ गलत होगा नहीं तो एक तो हमारा जीवन सुंदर और उत्तम हो गया, और दूसरे हमारे से जो भी कर्म हुए हमने सब ईश्वर अर्पित कर दिए। ना हम अभिमानी रहेंगे ना हम दुखी रहेंगे। भगवान की भक्ति ये नहीं कि आप आरती की थाली सजाओ, आरती घुमाओ और स्तोत्र पाठ कर दो, भगवान को मक्खन लगाओ स्तुति कर करके कि आप बड़े दयालु हो, कृपालु हो, ऐसे हो वैसे हो। नहीं नहीं नहीं, हमारी भक्ति ये सच्ची होती है कि हम हर कर्म के करते समय ईश्वर को स्मरण रखें। पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज तो यहाँ तक कहा करते थे कि भक्त के जीवन में तो मल मूत्र त्यागना भी ईश्वर के लिए ही होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि मैं माला लेके भजन करने बैठूं और बीच में बाथरूम जाना पड़ जाए तो गड़बड़ है, भजन छोड़ के जाना पड़ेगा ना। आप बैठे हैं नाम सुमिरन करने और आपको you need to use the toilet, so you'll have to get up, so you will interrupt your sadhana. तो भक्त क्या करता है कि मैं बैठूं आसन पर भजन करने के लिए, उसके पहले मैं बाथरूम भी हो लूं। I empty my bladders, I have a bowel movement, I clean up my system, and then I sit so that I don't have to get up to urinate or to defecate. And so my sadhana goes uninterrupted. तो मल मूत्र का त्यागना भी धर्म हो गया। अब तो धर्म के लिए कहता है ये भी। अब ये देखिए बुद्धि आप नहीं लड़ाते। मैं देखती हूं कई बार कि अब देखिए डायबिटीज है या किसी के कोई यूटीआई है तो उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ जाता है।
तो वहाँ तो अब रोगी हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन बहुत लोगों को देखती हूँ वो बीच से उठ के जाएंगे। अब देखो जितने समय तुम उठ के गए आए उतनी देर सत्संग गया ना। तो फिर सत्संग सुनने से पहले हम ज्यादा पानी न पिए, ये भी तो अकल होनी चाहिए। भक्त ये भी बुद्धि लड़ाता, वो भोजन भी खाता है तो सोचता है कि मैं उतना ही खाऊं जो पच जाए, जीभ के लिए ना खाऊं। अब जीभ तो मुई ऐसी है, ये तुम्हारी 4 इंच की 3 इंच की जीभ, इसको जो मर्जी खिला लो, जो मर्जी खिला लो। सब रसगुल्ले चमचम बर्फियां जीभ पे रखी, जीभ पे रहती कितनी देर, सब गई अंदर, जीभ पे तो रहती नहीं। लेकिन फिर भी इस जीभ के लिए हम खाते रहते खाते रहते खाते रहते। हम अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते। जब ज्यादा खाएंगे तो पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो गैस बनेगी, गैस बनेगी तो डकार मारते रहेंगे। देखिए शरीर अस्वस्थ हो सकता है कभी कभार, थोड़ा ऊपर नीचे, पानी है, नया जगह है, बॉडी को सेट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन क्या हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया खाते समय? ऐसा भोजन करें जो जल्दी पचे। गरिष्ठ भोजन, दैट विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, द भक्त सेज आई एम नॉट गोइंग टू ईट दैट, नॉट बिकॉज इट इज बैड बट बिकॉज इट विल इंटरप्ट माई साधना। क्या खाऊं ये भी सोचता है, फिर क्या पहनूं ये भी सोचता है। मैं क्या बोलूं, ऐसा मत बोलो बोल जिसको बोल के किसी का मन दुखी हो जाए, और ऐसा भी बोल मत बोलो जिससे आप अभिमानी दिखें। मैं अक्सर जब अच्छे साधुओं को मिलती हूं तो एक चीज जो बड़ी प्यारी मुझे लगती है वो ये है कि आज उनके गुरु जिंदा नहीं है। फिजिकली गुरु हैज लेफ्ट द बॉडी, गुरु इज डेड। 30 साल हो गए, 40 साल हो गए गुरु को गए हुए, लेकिन वो आज भी उनके आश्रम में ऐसे रहते हैं जैसे गुरु मौजूद है। आश्रम की व्यवस्था चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, आए हुए लोगों को देखते हैं, गेस्ट को देखते हैं। किसी में गुरुकुल चलता है, किसी में वेदांत पढ़ाया जाता है, किसी में योगासन सिखाए जाते हैं, और सब साधु काम कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें बोल लो ना कि आप तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, वो एक ही शब्द बोलते, गुरुदेव की कृपा है। अमृत जैसा वचन लगता है, अमृत जैसा वचन जब वो, अब गुरु जिंदा नहीं है। देखिए आजकल के कलयुगी चेले तो ऐसे है, गुरु कहीं 2 महीना कहीं कहीं गायब हो जाए ना तो आश्रम में रहने वाले लड़ लड़ मर जाएं कि चौधरी कौन बनेगा, कौन हुक्म चलाएगा। लेकिन अच्छे गुरु के तले, गुरु की शरण में जो गए हैं, वो साधु, वो ब्रह्मचारी, वो साधक, कहते जो सेवा गुरुजी देवें हम लेवें, हम करें विद द बेस्ट एवर कैपेसिटीज ऑफ अस, वी पुट आवर बेस्ट फुट इन फ्रंट। Yet when somebody says you have done good work, no, it is my Guru's grace. गुरु है नहीं पर फिर गुरु की कृपा है। अरे आप बोलते अच्छा है, गुरु की कृपा है। अरे आश्रम बड़ा व्यवस्थित है जी, गुरु की कृपा है। यहाँ साधु सारे कितने अच्छे अच्छे साधना करते हैं जी, हमारे गुरुदेव की बड़ी कृपा है। It touched my heart. प्रेम से दिल भर जाता है उन साधुओं के लिए, और बार बार नमन करने को इच्छा होता है कि जो अपने गुरु की उपस्थिति को इतना महसूस करते। मेरे गुरुदेव की कृपा है। और परसों ही मैं थी एक आश्रम में,
तो वहाँ वो अपने गुरु का जन्मदिन मना रहे थे। गुरु जी शरीर में है नहीं, लेकिन जयंती मनाई जाती। आज के दिन गुरु जन्मे थे, आज के दिन गुरु का संन्यास हुआ था, आज के दिन गुरु ने इस आश्रम की नींव रखी थी। और वो उसको करेंगे क्या, बैठेंगे, कीर्तन करेंगे, दूसरे साधुओं को बुलाएंगे, भक्तों को बुलाएंगे, सबको भंडारा खिलाएंगे, भोजन खिलाएंगे, गुरु का गुणगान करेंगे। अब यहां देखो, देखने वाला है नहीं जो कहता कि शाबाश तू मेरा अच्छा चेला है, तू बड़ा अच्छा काम कर। कोई शाबाश नहीं दे रहा है, पर प्यार है। इसे कहते प्रेम, इसे कहते श्रद्धा। गुरु सामने है तो भी, गुरु सामने नहीं है तो भी। कर्म अच्छा है, वाणी अच्छी, चिंतन अच्छा है, बुद्धि अच्छी, व्यवहार अच्छा है। तो यत करोषि, जो कुछ करे, और यत अश्नासी, जो कुछ खाए। अब देखिए, खाते समय पर भी ईश्वर का स्मरण, तेरा दिता खावना, तेरा दिया खा रहे। जय प्रसाद छत्ती अमृत खाए, तिष्ठा कर को रख मन माहे। रख अपने मन में उसको याद हमेशा। जो खावे तो प्रभु को याद करे। यत जुहोषि, जो भी यज्ञ करे। अब जब करना भी एक यज्ञ होता है, वो जरूरी नहीं कि जो समिधा डाल के, सामग्री डाल के हवन कुंड में किया जाए उसी को हम यज्ञ नहीं बोलते। अरे जप करना भी यज्ञ है, सेवा करना भी यज्ञ है, ज्ञान सुनना भी यज्ञ है, सेवा करना भी यज्ञ है।